राष्ट्रीय स्वशिष्ट समाज पार्टी, राष्ट्रीय स्वशिष्ट समाज पार्टी, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, मनोहर कांसी राम साहेब अमर रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य का भौकाल लगभग 1 साल से पूरे मार्केट में था। जी हाँ, जब टीवी खोलिए स्वामी प्रसाद मौर्य और हिंदुत्व विरोधी भाषण। लगातार टीवी वाले हिंदुत्व विरोधी चेहरे के रूप में स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश करते चले जा रहे थे और समाजवादी पार्टी बैकफुट पर दिख रही थी और अंतोगत्वा स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस्तीफा के बाद ये अटकलें लगने लगी कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला पड़ाव क्या होगा, यानी वो किस दल में जाएंगे, क्या करेंगे, मतलब आखिर उनका आशियाना कौन सा होगा। कुछ लोग कयास लगा रहे थे, सियासी पंडित, कि वो बसपा में वापस चले जाएंगे क्योंकि वो उनका पुराना घर है। कुछ लोग ये सोच रहे थे कि शायद समाजवादी पार्टी को डैमेज करने के लिए भाजपा ने इन्हें भेजा था, वापस भाजपा इन्हें अपने खेमे में ले लेगी। तरह तरह की कयास आराइयाँ चल रही थी, अनुमान लगाए जा रहे थे, सियासी पंडित अपनी अपनी तरह से विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन अचानक आज दिल्ली में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा धमाका किया और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, जी हाँ, तस्वीर आप देखें, दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। RSSP, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। जी हाँ, RSSP, RSS के एजेंट के रूप में लोग प्रचारित कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि RSS के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि राजनेताओं को धार्मिक शब्दों का प्रयोग कम करना चाहिए, ये काम धर्मगुरुओं का है। तरह तरह की बातें हो रही थी। लेकिन इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में अपने समर्थकों सहित पहुंचकर एक नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उस पार्टी का नाम RSSP है, यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। अब आप जाने के लोकसभा चुनाव जब सर पर है तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का ऐसे समय में पार्टी का ऐलान करना अपने आप में एक नई बात कही जाएगी। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या 80 सीट पर चुनाव लड़कर बसपा और सपा की कमर तोड़ेंगे, इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे, या फिर किसी से गठबंधन कर भाजपा को हराने का काम करेंगे। इस पर भी अब सियासी पंडितों की नज़र है, आपकी भी नज़र होगी और जो लोग भी राजनीति में रुचि रखते हैं उनकी भी नज़र होगी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य का अब अगला कदम क्या होगा। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया और पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है, ऐसे में क्या राजभर की तरह स्वामी प्रसाद मौर्य भी किसी गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, या स्वामी प्रसाद मौर्य तमाम सीटों पर चुनाव लड़कर वोट कटुआ के रूप में अपनी पहचान बनाएंगे, या RSS और भाजपा के एजेंट का टैग अपने साथ लेंगे, या फिर वो किसी अलायंस के हिस्सा बनकर भाजपा को रोकने में अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर आपकी भी नज़र है, मेरी भी नज़र है, तमाम सियासी पंडितों की भी नज़र है। देखें भविष्य में क्या होता है और आने वाले दिनों में क्या क्या ऐलानात होते हैं, राजनीति का ऊँट किस करवट बैठता है, इस पर हमारी आपकी सबकी नज़र है। जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। एक विनती, एक गुजारिश, अगर देश की सच्चाई को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपके मन में कोई ऐसी बात आए तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि देश की सच्चाई दूसरों तक भी पहुंच सके। शुक्रिया।